हेलो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की रिमझिम किताब से चैप्टर नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। क्या हुआ? एक बच्चा जो था आश्रम में, उसे क्या लग रहा था कि कुछ ना कुछ कोई योजना बन रही है, पर सब लोग क्या समझते हैं कि मैं 9 साल का छोटा हूँ, बच्चा हूँ और मैं बुद्धू हूँ, इसलिए मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता कि क्या हो रहा है। वो क्या, धनी मन ही मन क्या हुआ, बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। धनी और उसके माता पिता खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। क्या हुआ? धनी और उसके माता पिता एक खास जगह में रह रहे थे। वो खास जगह कौन सी थी? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम, जहाँ पे लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, लड़ रहे थे देश के लिए। वो लोग आकर के वहाँ रहते थे और अपना अपना काम करते थे और गांधी जी से उनके अच्छे अच्छे वचन सुनते थे और भजन गाते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध दुहना और सब्जी उगाना। क्या होता था साबरमती आश्रम में? सबको कोई ना कोई काम करना होता था। जैसे इस कामों में क्या है, किसी को खाना बनाना हो और बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, कुएं से पानी लाना हो, गाय और बकरियों का दूध दुहना हो, सब्जी उगाना हो। सब लोगों का अलग अलग काम था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। धनी का क्या काम था? बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। कौन थी? बिन्नी एक बकरी का नाम था। और धनी का काम क्या था? बिन्नी की ही देखभाल करना। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्या था? धनी को अपना काम बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जो बिन्नी थी वो उसकी क्या थी? दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था और उसको क्या, उसके साथ खेलना और उससे बातें करना अच्छा लगता था क्योंकि वह उसकी दोस्त थी। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, क्या हुआ? उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर और उसके बर्तन में पानी डालते हुए क्या बोला? कोई बात जरूर है बिन्नी। वो अपनी दोस्त बिन्नी से क्या बोला? कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। क्या बोला? कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठ कर के बातें करते हैं और कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सबको समझता हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। बिन्नी ने क्या किया? घास खाते हुए सिर को हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। क्या कर रहा था? उसको जैसे ही भूख लगी वो किचन की ओर दौड़ा तो उसकी माँ क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में क्या था? धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। उसने क्या पूछा? अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। माँ क्या बोली? वे सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। क्या बोली? कि उसने पूछा कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं अम्मा? तो उन्होंने क्या बताया? खांसते हुए वो बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो धनी क्या है? धनी ने एक सवाल और पूछा, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, यात्रा कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। उसकी माँ ने क्या कहा? समुद्र के पास कहीं। और क्या बोला? गुस्से में बोली कि अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे क्या करना है? खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। कहाँ वो निकल गया? धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ की ओर निकल गया जहाँ पे क्या था? बिंदा क्या आलू खोद रहा था। अब धनी क्या बोला? बिंदा चाचा। धनी उसके पास बैठ गया। धनी क्या बोला? बिंदा चाचा, और उनके पास क्या बैठ गया? आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? उसने सवाल पूछा। चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। बिंदा क्या बोला?
उसने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। उसने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए। कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि वो ये सब जानने का इच्छुक था, उतावला था कि क्या हो रहा है, कोई हमें बता नहीं रहा। तो उसने क्या 3 सवाल एक साथ पूछे। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा क्या बोला, उसने खोदना रोक दिया और क्या बोला, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, पहले तुम इस बकरी को बांध दो क्योंकि ये मेरी पालक खा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। उसने क्या किया, अपनी बकरी को बिन्नी को ले जाकर नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। फिर बिंदा ने क्या उन्हें यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर भी नमक बनाएंगे। फिर उसने क्या बताया कि गांधी कुछ साथियों के साथ कहाँ जा रहे हैं, गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर जाएंगे। समुद्र के पास पहुंच करके वो गांव पहुंचेंगे और गांव और शहरों से होते हुए जाएंगे, पूरा महीना वो चलेंगे। दांडी पर पहुंचकर वे क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। क्या हुआ, उसने नमक सुना तो धनी क्या चौंक कर उठ बैठा और क्या बोला, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। क्या बोला, नमक क्यों बनाएंगे, वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। बिंदा हंसने लगा जैसे ही उसने कहा कि नमक क्यों बनाएंगे, नमक तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो बिंदा क्या हंसने लगा और क्या बोला, पर महात्मा जी की एक योजना है। क्या बोला, गांधी जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना, है ना। उन्होंने क्या कहा कि वो किसी न किसी बात का कहा विरोध करने के लिए यात्रा करते हैं और जुलूस निकालते हैं, है ना। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। वो क्या बोला, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के लिए जुलूस निकालते हैं जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी लड़ सकें और भारत क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। क्या बोला, धनी बोला, ये समझदारी वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि नमक पर कर देना पड़ता है। कौन बोले, बिंदा बोले कि क्या तुम्हें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, नमक पर कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। उसको क्या है, धनी को जब पता चला कि नमक पर कर देना पड़ता है तो वो क्या है, हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। क्या कहा कि नमक तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति को नमक की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब क्या है, नमक पर कर देना पड़ता है तो गरीब से गरीब भी कर दे रहा है। तो ये बिंदा चाचा ने उसको बताया। तो क्या बोला, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब धनी को क्या है, वो क्या बोला, ये तो सरासर अन्याय है, और उसकी आंखों में क्या आ गया, गुस्सा आ गया। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। क्या बोले, बिंदा चाचा बोले कि हाँ इतना ही नहीं, यह अन्याय तो है ही, और भारतीय लोग नमक भी नहीं बना सकते हैं। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। क्या बोले वो कि नमक के लिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि नमक पर कर हटा दो, लेकिन उन्होंने ये बात गांधी जी की बात को ठुकरा दिया। तो इसी बात का विरोध के लिए गांधी जी क्या करेंगे, उन्होंने निश्चय कर लिया है कि दांडी तक चलकर जाएंगे, समुद्र के पानी से वो क्या करेंगे, नमक को बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोच कर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। क्या बोले वो, बिंदा चाचा बोले कि 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि गांधी जी थक जाएंगे, वे बस दांडी तक जा सकते हैं, लेकिन क्या बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं, पर वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या बताया, क्योंकि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो आएगा। अब क्या बोले, बिंदा चाचा उसको समझाने लगे। जब उसने कहा कि बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं वो दांडी तक, लेकिन बिंदा चाचा ने क्या कहा
कि अगर बस ट्रेन से चले जाएंगे तो क्या होगा, ये बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो पैदल जाएंगे। तो ये खबर क्या अखबारों में फ़ोटो आएगा उनका, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। क्या बताया उन्होंने, अखबार में फ़ोटो आएगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी, पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के लिए क्या, ये बहुत शर्म की बात है। तो गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना, है ना। धनी की आँखें चमकी। क्या बोले वो बिंदा चाचा कि गांधी जी बहुत अक्लमंद हैं, है ना। अब धनी की आंखें चमक गईं इस बात को सुनकर। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा दोपहर हुई तो क्या हुआ, आश्रम में थोड़ी शांति हुई। धनी जो है अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकला, तो वो कहाँ थे, पेड़ के नीचे बैठे चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। पिताजी ने क्या कहा उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। उसने क्या कहा, धनी ने, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। क्या बोला धनी, मैं भी चलूँगा। तो पिताजी क्या बोले, बेकार की बात मत करो, नौजवान ही जाएंगे, तुम थक जाओगे, तुम उतनी दूर नहीं चल सकते। तो धनी क्या बोला, मैं भी जाऊँगा, मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे तेज़ भी दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया। धनी के पिता ने क्या, चरखा रोक करके बड़े धीरज से समझाया। क्या कहा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। क्या कहा कि तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनको महात्मा जी ने चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। क्या बोला, ठीक है। उसने क्या कहा, धनी ने, ठीक है, तो मैं उन्हीं से बात कर लूँगा, और वहाँ से क्या है, चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमा करते थे। क्या हुआ, गांधी जी वो सोच रहा था कि गांधी जी क्या करें, अकेले में कहीं मिल जाए तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन गांधी जी बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो उन्हें अकेला ढूंढ पाना मुश्किल था। तो उसने क्या सोचा कि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में टहलते हैं, तो मैं उसी समय पर क्या करूँगा, बात करूँगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गांव को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अगले जैसे ही सुबह हुआ, उसने बिस्तर छोड़ा, तुरंत वो क्या गया, उसने तुरंत देखा कि गांधी जी कहाँ हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांधी जी क्या है, गौशाला में गाँव को देखकर सब्जी के बगीचे में गए और सब्जियों को देखते हुए बिंदा से बात करते हुए। फिर क्या हुआ, धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। सब कुछ देखने के बाद गांधी जी कहाँ को चले, अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। फिर क्या किया उन्होंने, बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने फिर धनी को बुलाया। क्या कहा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। क्या, धनी दौड़कर तुरंत पहुँचा गांधी जी के पास, और उसके साथ में उसकी दोस्त भी बिन्नी भी चली आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? क्या, गांधी जी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? वो क्या बोला, धनी बापू। मेरा नाम क्या है, धनी है बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? क्या बोले, और यह क्या है, यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। उसने क्या कहा, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। क्या बोला, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ, और जो ये मेरी दोस्त है, इसका आप दूध क्या करते हैं, रोज़ सुबह पीते हैं। तो बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी ने कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब उन्होंने क्या पूछा, अब तुम ये बताओ कि तुम और बिन्नी मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने क्या कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो थोड़ा घबराया, फिर क्या कहा, मैं आपके साथ क्या दांडी चल सकता हूँ? उसने हिम्मत करके ये गांधी जी से प्रश्न पूछा।
गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी क्या उसकी बात सुनकर के मुस्कुराए और क्या बोले कि दांडी बहुत दूर है बेटा, वो वहाँ क्या है, वहाँ जाने के लिए नौजवान व्यक्ति ही जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दूरी है, पैदल नहीं चल पाओगे। तुम्हारे पिताजी जैसे लोग ही वहाँ जा सकते हैं, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। क्या बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे। मैं, अब गांधी जी क्या बोले, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। धनी भी क्या कहने लगा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, आप भी अच्छे से चलते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक है, बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। गांधी जी क्या बोले, हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर वो बोले, मगर एक समस्या है। गांधी जी ने क्या सोचा कि एक समस्या है। उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा। अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो ये तुम्हारी दोस्त बिन्नी है, इसको कौन देगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। क्या बोले गांधी जी कि अगर तुम चले जाओगे तो इस बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और मैं वहाँ से लौट कर आऊँगा तो कमज़ोर हो जाऊँगा। तो कमज़ोर होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस तंदुरुस्त होने के लिए मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। क्या होगा, जिससे कि मेरी ताकत वापस लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। क्या बोला, अगर गांधी जी बोले कि अगर मैं वापस आऊँगा मुझे बहुत सारे दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या हो जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा। वापस ताकत पाने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। और तुम भी हमारे साथ चलोगे तो इस बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। अगर बिन्नी की देखभाल नहीं होगी तो मुझे दूध कैसे मिल पाएगा। तो धनी क्या बोला, हाँ ये बात तो सही है, मुझे पता है इसको क्या ये पसंद है, इसको खाना पसंद है, मुझे ही पता है, मैं ही इसकी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। तो क्या बोले, बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। गांधी जी प्यार से बोले। तो गांधी ने क्या बोला कि क्या तुम मेरे लिए दूध चाहिए होगा तो इसके लिए क्या होगा, बिन्नी की देखभाल करना पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए क्या तुम बिन्नी की देखभाल करोगे। जी हाँ करूँगा। धनी क्या बोला, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। वो क्या बोला, मान गया वो धनी, और क्या बोला, जी हाँ मैं बिन्नी की देखभाल करूँगा, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। क्या बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। अब्बू जाने से लिए क्या हो गया, ना जाने के लिए भी राजी हो गया। सुभद्रा सेन गुप्ता, अनुवाद मनीषा चौधरी।